जयपुर में भी मेरठ जैसा कांड। पत्नी ने की पति की हत्या। शव लेकर प्रेमी के साथ घूमती रही बाइक पर। नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ की तरह जयपुर में भी एक खौफनाक वारदात सामने आई है। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लान भी बनाया। दोनों ने लाश को एक बोरे में भर लिया। बोरे को बाइक पर रखकर सुनसान जगह पहुंचे और उसमें आग लगा दी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद होने के बाद दोनों पकड़े गए। जयपुर के मुहाना के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह इन्हें बोरा ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। दोनों शव लेकर सुनसान जगह पहुंचे और आग लगा दी। दोनों भूल गए कि रास्ते में लगी सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई हैं। सबूत मिटाने की कोशिश नाकाम हुई और पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। डीसीपी साउथ दिग्गत आनंद ने बताया कि 16 मार्च को मुहाना थाना क्षेत्र में रिंग रोड के पास एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो डेड बॉडी आधी जली हुई थी। मुहाना पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों में मृतक की शिनाख्त कर ली। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी था। वो मूल रूप से सवाई माधोपुर का रहने वाला था। अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रहकर हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रिंग रोड स्थित नेवटा पुलिया के पास डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहां पहुंचने वाले सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दूर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बाइक पर एक युवक पीछे बैठी महिला के बीच में रखा हुआ एक बोरा दिखाई दिया। पूरा रूट पुलिस ने ढूंढ निकाला। बाइक पर प्लास्टिक का बोरा पकड़े महिला जो बैठी थी उसका नाम गोपाली देवी, जो मृतक धन्नालाल सैनी की पत्नी थी। पुलिस ने गोपाली देवी से पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वो चौंक गई। उसने हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी बताई। मृतक अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रहकर हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। सब्जी बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। मृतक धन्नालाल सैनी की पत्नी गोपाली देवी उर्फ गोपी पिछले 5 साल से किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में थी। सांगानेर के कशीदो वाली की गली में श्याम फैशन के मालिक दीनदयाल कुशवाहा और गोपी के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने। गोपी ने पुलिस को बताया कि उसका पति हटवाड़े में सब्जी की दुकान लगाता था। वो पति को ये बताती थी कि वो फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती है, लेकिन वो दीनदयाल कुशवाहा की दुकान पर जाती थी। दिन भर वहीं पर अपना समय बिता रही थी। धन्नालाल सैनी को अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। 15 मार्च को पत्नी को बिना बताए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री पर मजदूरी का बहाना बनाकर निकली गोपी सीधे सांगनेर पहुंच गई। पति धन्नालाल भी उससे नजरें बचाते हुए पीछे पीछे पहुंच गया। वहां कशीदो वाली गली में एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा तो वहां गोपी बैठी हुई मिली। साथ में दुकानदार दीनदयाल कुशवाहा भी बैठा हुआ दिखाई दिया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। धन्नालाल ने अपनी पत्नी को दीनदयाल के साथ देखा तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद गोपी और दीनदयाल ने धन्नालाल को समझाते हुए शांत होने की गुजारिश की और एक कमरे में ले गए। वहां पर गोपी और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल के सिर पर लोहे के भारी हथौड़े से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगते ही धन्नालाल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद गोपी और दीनदयाल कुशवाहा शव के पास बैठे रहे। बाद में शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। दीनदयाल कपड़े का व्यापारी था। उसने लाश को प्लास्टिक से कवर करते हुए एक बड़े से बोरे में डाल लिया। बाद में फिर से प्लास्टिक लगाते हुए एक और बोरे में पैक कर लिया। दीनदयाल और गोपी ने मिलकर शव को बोरे में पैक कर लिया और फिर बाइक पर रखकर सुनसान स्थान की ओर रवाना हो गए।
लेकिन कुछ ही घंटों में सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपुताना टाइम्स न्यूज़।